हेलो इंजीनियर, मैं इंजीनियर सुजीत कुमार जादव, कॉर्पोरेट ऑफ सिविल गुरुजी भुवनेश्वर। आज हमारे सेप्टेम्बर बैच के बच्चे आए हैं सेंट्रल लाइन लेआउट। सेंट्रल लाइन लेआउट होता क्या है, जो हमारा कॉलम फुटिंग का सेंट्रल लाइन मार्किंग करते हैं, मतलब उसका सेंटर पॉइंट को मार्किंग करते हैं तो लेआउट के प्लॉट के अंदर, उसका बोलते हैं सेंट्रल लाइन लेआउट। चले देखते हैं कैसा ड्राइंग मिलता है। देखिए, हमको कुछ ऐसा एक तो ड्राइंग मिलता है सेंट्रल लाइन का। इसमें आपको एक तो प्लॉट, बड़ा सा प्लॉट दिख रहा है, उसमें आपको फुटिंग मार्किंग दिख रहा है, बड़ा सा लाइन खिंचा हुआ है, ऐसे लाइन खिंचा हुआ है, फुटिंग भी मार्किंग दिख रहा है, कॉलम का मार्किंग दिख रहा है, इधर कॉलम का डिटेल्स दिया गया है। पहले आपको जब भी एक तो ड्राइंग मिलेगा ऐसा कुछ, पहले आप इधर देखिएगा, एक तो नोट्स लिखा हुआ है। नोट्स में इस ड्राइंग में जितना भी डाटा है सब कुछ लिखा हुआ है। जैसे कि पहले नोट्स में पहले हमको पढ़ना है, ड्राइंग में लिखा है, आप देखिए ड्राइंग में लिखा है, द ड्राइंग शैल बी रीड इन कंजक्शन विद रिलेवेंट आर्च एंड ड्राइंग एंड स्पेसिफिकेशन। ड्राइंग में जो स्पेसिफिकेशन जो दिया गया है उसको हम फॉलो करेंगे। ऑल डायमेंशन आर इन मिलीमीटर अनलेस अदरवाइज स्टेटेड। इसमें जितना भी डायमेंशन है सब मिलीमीटर में है, अदरवाइज इसमें मेंशन किया होता। ओनली रिटन डायमेंशंस आर टू बी फॉलोड एंड द ड्राइंग्स आर नॉट टू बी स्केल्ड। इसमें जो डायमेंशन दिया गया आप उसको ही फॉलो करेंगे, वरना उसको कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। Deviations, if any, the structural drawing shall be brought to the notice of the structural consultant before execution। आप जब ड्राइंग में पढ़ रहे थे या फिर ड्राइंग जब आपको मिला, आपको अगर इसमें कुछ गलती नज़र आया कि आपको थोड़ा इसमें समझ में नहीं आया, आपको साइट में एग्जीक्यूशन करने से पहले इसको आर्किटेक्चर कंसल्टेंट से बात करके उसका पूरा फाइनल करना है। फिर लिखा है ग्रेड ऑफ आरसीसी शाल बी M25। इसमें हम आरसीसी का जो ग्रेड यूज करेंगे M25 का ग्रेड यूज करेंगे। फिर लिखा है रेनफोर्समेंट शाल बी हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार ऑफ ग्रेड। हमारा जो सरिया है डिफॉर्म बार लगेगा FE 415 या फिर 500 1786 1985 का IS कोड को रिफरेंस लेके। फिर आया क्लियर कवर, कुछ लिखा हुआ है, क्लियर कवर टू मेन रेनफोर्समेंट शैल बी आज लॉन्ग आज फॉलोज। फुटिंग में 50 mm का कवर लगेगा, कॉलम में 40 mm का कवर लगेगा, फ्लोर रूफ बीम्स में 25 mm का कवर लगेगा, छत में 20 mm का कवर लगेगा। फिर आया फिनिश्ड ग्राउंड लेवल हैज बीन कंसीडर्ड +-0 mm बाय फीट। हमारा जो NGL है, नेचुरल ग्राउंड लेवल, उसको इसने कंसीडर किया है +-0। इट इज डिजाइन फॉर G+1 स्ट्रक्चर। ये वाला जो डिजाइन किया गया है ये G+1 का स्ट्रक्चर के लिए डिजाइन किया गया। ऑनलेस नोटेड अदरवाइज द मिनिमम लैब डेवलपमेंट लेंथ ऑफ बार्स ऑफ डायमीटर D शैल बी आज फॉलोइंग। मतलब हमारा जो डेवलपमेंट लेते हैं जिसको हम LD बोलते हैं, वो उसको हमारा 50D लेते हैं। फिर हमारे इधर प्लॉट का साइज मेंशन किया है। प्लॉट का साइज है 17,800 mm इंटू 12,500 mm। मतलब ये टोटल का प्लॉट का एरिया है 17,800 इंटू 12,500। फिर हमें इस ड्राइंग से और क्या मिलता है, इसमें दो टाइप का कलम है, C1 और C2। इसमें पूरा रेनफोर्समेंट का डिटेल्स दिया गया है। अभी हम देखते हैं और क्या है इसमें। और एक फुटिंग है, इसको बोलते हैं ट्रैपेजोइडल फुटिंग। ट्रैपेजोइडल फुटिंग, ये ट्रैपेजोइडल फुटिंग का टॉप व्यू प्लान है। इसको एक तो लाइन से बीच में काटा गया है, इसको बोलते हैं हम सेक्शन लाइन। उसको बीच में काटने के बाद उसके अंदर क्या क्या है, किस स्पेसिफिकेशन क्या है, उसके अंदर डिटेलिंग क्या है, सब कुछ स्पेसिफिकेशन से दिखाया गया है। इधर देखिए, अगर हम ट्रैपेजोइडल फुटिंग को काटते हैं तो हमारा कुछ ये सेक्शन ड्राइंग बनेगा। सेक्शन ड्राइंग में देखिए, अभी ये है हमारा NGL से मतलब फुटिंग के लिए डेप्थ कितना लेना है उसमें मेंशन किया गया है। इधर मेंशन किया है 1500 mm। फिर आया हमारा पहला, हम जब हम फुटिंग के लिए खुदाई कर देते हैं, पहला हमारा आता है सैंड फिलिंग। सैंड फिलिंग हमारा उसका जनरल हाइट है 4 से 6 इंच, मतलब 100 से 150 mm अकॉर्डिंग टू ड्राइंग। फिर हमारा आता है PCC का भी हाइट 4 से 6 इंच होता है अकॉर्डिंग टू ड्राइंग। फिर आता है हमारा ट्रैपेजोइडल फुटिंग। ट्रैपेजोइडल फुटिंग हमारा दो ही पार्ट में है। पहला है रेक्टेंगुलर पार्ट, इससे यहाँ तक का हाइट, इसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर पार्ट। ये जो कोनिकल शेप है उसको बोलते हैं हम ट्रैपेजोइडल पार्ट। बीच में जो गया है उसको बोलते हैं पेडेस्टल कॉलम। अभी कितना हाइट देखिए, इस ड्राइंग में बगल में 100 लिखा हुआ है, इधर 100 लिखा हुआ है, तो मतलब सैंड फिलिंग हाइट इधर मेंशन किया है 100 mm। फिर PCC का हाइट मेंशन किया है 100 mm। फिर D1 लिखा हुआ है, D2। चलिए देखते हैं, हमको इस साइड और देखिए, और एक तो बॉक्स दिखेगा, इसमें फुटिंग का नाम लिखा हुआ है, A लिखा हुआ है, B लिखा हुआ है, D1 लिखा हुआ है, D2 लिखा हुआ है। इसमें मतलब दो तरह का फुटिंग है, F1 फुटिंग, F2 फुटिंग।
ए मतलब फुटिंग का लेंथ, बी मतलब फुटिंग का विड्थ, और D1 मतलब इस जो रेक्टेंगल पार्ट का है उसका हाइट, मतलब F1 फुटिंग का रेक्टेंगल पार्ट का हाइट 250 mm, और D2 ये रेक्टेंगल पार्ट से ट्रापेजोइडल का पार्ट मतलब कोनिकल शेप का हाइट है 150 mm। फिर F2 फुटिंग का लेंथ है 1500 mm, विड्थ है 1500 mm, और D1 का मतलब रेक्टेंगल पार्ट का हाइट है 200 mm और 100 mm। ठीक है, इसमें हमको फुटिंग का डिटेल्स मिल गया। इसमें फुटिंग में कितना सरिया लगेगा उधर स्पेसिफिकेशन मेंशन है। अब चलिए देखते हैं, ये हमारा लेआउट, इसको हमें एग्जीक्यूशन करना है। कैसे एग्जीक्यूशन करना है? ये है हमारा डायमेंशन लाइन, ठीक, ये भी है हमारा डायमेंशन लाइन। बहुत सारे ऐसे ड्राइंग है जहाँ पर प्लॉट का साइज मेंशन नहीं किया जाता, मतलब उसमें कहीं पर भी ऐसा 17,800 या 12,500 कुछ लिखा नहीं आता। तो हम उस टाइम क्या करेंगे, ये जितना भी छोटा छोटा डायमेंशन है वाई लाइन में है, और ये जितना भी छोटा छोटा लाइन है डायमेंशन लाइन है ये एक्स लाइन में है, इसको हम मिला देंगे तो हमको प्लॉट का साइज मिल जाएगा। ये है हमारा एक तो रेक्टेंगुलर प्लॉट साइज, मतलब इधर वाई लाइन का जितना भी डायमेंशन है, जितना भी उसका वैल्यू है इस साइड में सेम है, वैसे ही ऊपर में जितना एक्स लाइन का वैल्यू है नीचे भी सेम है। ठीक है, अभी हम साइड में क्या करेंगे, जैसे कि ये है यहाँ से हमारा प्लॉट का लाइन है, तो हमारा ये 0 पॉइंट हो गया। तो आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियर ने कुछ ये ग्रिड जैसा बनाया है। ये ग्रिड में हमको हमारा कॉलम और फुटिंग का सेंटर पॉइंट मार्किंग किया गया है। जैसे अभी देखिए, इस पहले फुटिंग में इस पहले पॉइंट में F2 फुटिंग C2 कॉलम का सेंटर पॉइंट मार्किंग किया गया इस साइड में। अभी यहाँ पर देखिए, इस ऊपर फुटिंग में इस पॉइंट में इंटरसेक्ट पॉइंट में F1 फुटिंग C1 कॉलम को मार्किंग किया, ऐसे करके पूरा कॉलम एंड फुटिंग को मार्किंग किया गया। अभी हम आज बच्चे हैं इसको परफॉर्म करने के लिए। अभी आपने तो देख लिया है, हमारे सेप्टेम्बर बैच में बच्चे ने सेंटर लाइन मार्किंग कर दिया, मतलब ग्रिड को बांध दिया। अभी चलते हैं फुटिंग का डेप्थ 0 से 1.5 मीटर तक है, तो हम ईच साइड में मतलब हर एक साइड में 300 में एक्स्ट्रा लेंगे। क्यों? जो लेबर जाके खुदाई करेगा वो अंदर अच्छे से खड़ा होगा तो तभी से वो काम करेगा, ठीक है ना। तो वो पहला क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि अगर तुम्हारा फुटिंग का डेप्थ 1.5 मीटर से 2 मीटर तक है तो तुम हर एक साइड से 750 mm एक्स्ट्रा लोगे। कैसे? तो तुम्हारा ड्राइंग दिखाओ। इधर तुम्हारा F1 फुटिंग का साइज है 1800 बाई 1800, मतलब ये आपका फुटिंग का साइज है, ठीक है, 1800 बाई 1800, ये हमारा फुटिंग का साइज है। इसको हम साइड में एग्जीक्यूशन करना है। तो हमारा क्राइटेरिया क्या है, इसमें देखो हमारा डेप्थ है 1500 mm, तो हमारा पहला क्राइटेरिया में ये आता है, इफ फुटिंग डेप्थ इज 0 to 1.5 मीटर, सो वी टेक 300 mm एक्स्ट्रा ऑन ईच साइड। तो हम क्या करेंगे, ईच साइड मतलब हर एक साइड से तो हमारे प्लॉट में कुछ ऐसा मार्किंग करना पड़ेगा। फुटिंग में होगा यहीं पर, ये F1 फुटिंग है, पर खुदाई होगा इतना। तो अभी नया एरिया है एक्स लाइन का 300, ये होगा 300 प्लस 1800 प्लस 300, कितना हुआ 2400 mm। फिर वाई लाइन 300 प्लस 1800 प्लस 300, 2400 mm, मतलब ये जो हमारे खुदाई करना है 2400 mm बाई 2400 mm करना है। ये हो गया F1 फुटिंग का। F2 फुटिंग का कैसे होगा, F2 फुटिंग का हमारा ड्राइंग में दिया गया है। F2 फुटिंग का एरिया है 1500 बाई 1500, 1500 बाई 1500। तो ये भी हमारा उसी क्राइटेरिया में आता है, पहला क्राइटेरिया में। तो हर एक साइड में हम 300 में एक्स्ट्रा लेंगे। तो हमारा नया एरिया बनेगा एक्स लाइन में 300 प्लस 1500 प्लस 300, यहाँ हम आएगा 2100। वाई लाइन में सेम 300 प्लस 1500 प्लस 300, 2100, मतलब 2100 बाई 2100
हमारे खुदाई होगा। अब चलती साइड पे एग्जीक्यूशन करते हैं। प्लॉट आप लोगों ने डिज़ाइन का दिया है, ये उसका जीरो लाइन है। कहाँ जीरो लाइन है? ये उसका जीरो लाइन है। तो अभी अच्छे से देखो हमारा जो F2 फुटिंग का सेंटर कहाँ पर मार्किंग हुआ है, पूरा इस पॉइंट पे मार्किंग है। मतलब इस जीरो, यही जीरो से तो पहला लाइन लेंगे एक्स एक्सिस में, फिर इस जीरो से वाई लाइन को जाएंगे। ये दोनों पॉइंट जहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं, जहाँ पर ये दोनों लाइन डोरी से क्रॉस कर रहे हैं, वो हमारा कॉलम का सेंटर पॉइंट होगा। कॉलम का सेंटर पॉइंट होगा। अभी देखो साइड पे देखो, ये हमारा जीरो पॉइंट है। तो हम आएंगे इधर पहला लाइन, एक्स लाइन में आगे, फिर जीरो से वाई लाइन, पहला लाइन। अभी हमारा इधर क्रॉस सेक्शन कहाँ हो रहा है? यहीं पर। ये हमारा फुटिंग कौन सा है? F2 फुटिंग। F2 फुटिंग का लेंथ कितना है? 1500 बाई 1500। तो हमारा क्राइटेरिया में जो आ रहा है 300 में एक्स्ट्रा दिए, तो कितना आएगा? 2100 बाई 2100। तो हम टेप से कैसे करेंगे? टेप को खोलो। दो मेथड से भी हो सकता है। एक तो है मतलब फुटिंग का डेप 2100 बाई 2100 है, तो 2100 का आधा ले सके बीच में डालेंगे तो हो सकता है। या फिर इस जो सेंटर पॉइंट में जीरो डाल के 2100 का आधा कितना? 1050। यही जीरो से 1050 उधर, 1050 इधर, 1050 इधर, 1050 इधर। या फिर पूरा 2100 को खोल देंगे, 1050 को सेंटर में डाल देंगे, इधर जीरो मार्किंग हो जाएगा, उधर 2100 मार्किंग हो जाए। उसी सेम फॉर्मूले को पलटे देंगे तो इस साइड हो जाएगा। करो 1050 को बीच में डालो, 50 को बीच में डालो। अभी टेप को खींचो दोनों साइड, चूना लाओ, वो सेंटर पॉइंट में थोड़ा डाल लो, ये जीरो में थोड़ा डालो, वो 21 में थोड़ा डालो, इसमें डालो, इधर डालो, बस। अभी पलटी हो जाओ, वो 1050 बीच में रहना चाहिए। हो गया। अभी रुको रुको, ये मार्किंग हो गया। अभी वो 1050 को इधर लाओ। आपने अभी इधर जहाँ पर मार्किंग किए हो 1050 को इधर लाओ। वो टेप को सीधा पकड़ो, थोड़ा आगे जाओ, वहीं पर आगे पे मार्किंग कर दो। टेप को साइड करो, अभी चूना से चारों तरफ का मार्किंग करो। ये रेक्टेंगल बन गया है या नहीं? मार्किंग करो चूना से। हो गया। अभी आओ देखो, जैसे कि हमको इसका सेंटर पॉइंट में मार्किंग करना है। क्या करोगे? चारों कोनों से चूना से पूरा सेंटर को मार्किंग करो, चारों कोनों से। अभी यार तुम्हारा F2 फुटिंग मार्किंग हो गया। अभी देखो ये अब बगल में कौन सा फुटिंग है? F1 फुटिंग। कहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है? ये जीरो लाइन, पहला लाइन छोड़ दिया, दूसरा लाइन छोड़ दिया, तीसरा लाइन छोड़ दिया। अभी देखो कहाँ मार्किंग फुटिंग सेंटर कर रहा है? फोर्थ लाइन में सेंटर कर रहा है, एक्स लाइन में। वाई लाइन में कहाँ? ये जीरो, ये पहला, ये दूसरा। अभी इंटरसेक्ट कहाँ हो रहा है? इधर हो रहा है। तो अभी कैसे एग्जीक्यूशन करोगे? ये तुम्हारा जीरो है, ये चौथा लाइन देखेंगे सर। हाँ, ये पहला लाइन छोड़ दो, दूसरा लाइन छोड़ दो, ये तीसरा लाइन है, वो चौथा लाइन है, वो चौथा लाइन। और इधर दूसरा लाइन पे सर जीरो, पहला लाइन छोड़ दिया, दूसरा लाइन। ये दोनों कहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है? यहीं पर। F कौन सा फुटिंग है? F1 फुटिंग।
तो F1 फुटिंग का साइज कितना है? 1500 बाई 1500। F1 फुटिंग का साइज 1800 बाई 1800 है, तो हर एक साइड में 300 में एक्स्ट्रा लेंगे तो 2400 बाई 2400 हो जाएगा। डालो टेप डालो मारो। 2400 वाले 1200 करो। 1200 सेंटर का सेकंड साइड की चलो सेकंड फोटो 2400 देखो और 2 मीटर 4 बस एक ना बाबा मीटर गाड़ी किधर है भाई? ठीक है कितना है इधर मार दियो लॉन्ग बस हम से पड़े हमारे पड़ गए। ये सर हम जो ले रहे हैं अभी पूरा जो एक्स्ट्रा है वो एक साथ ही ले रहे हैं। एक साथ ही ले रहे हो आप, इसको बिल में भी क्लेम कर सकते हो। बीओपी में ये आइटम आ सकता है। हाँ। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा आएगा, ये आपका एस्टिमेशन में भी यूज होगा। आप इसके जो एक्स्ट्रा खुदाई कर रहे हो आपको CPW पैसा भी देगा। ठीक है, इसको बॉक्स बनाओ और सेंटर पॉइंट को मार्किंग करो। आपने अभी तो देख लिया बच्चों ने कैसे फुटिंग मार्किंग किया है। क्या आप भी हमारे साथ ऐसे फील्ड में जाकर प्रैक्टिकल लेके अपनी स्किल को एनहांस करना चाहते हो तो जुड़ जाओ हमारे साथ। हमारा नंबर है 9111001234। जय हिंद जय भारत।